sir, logical question. The two balanced Yes, no sir. students are the hanging masses is inside the liquid that's another situation. हाँ ठीक है, हाँ हो Sir, गया था। अच्छा अगर हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। जो n के बीच निकालना था रेजिस्टेंस, उसका ऑप्शन 4 होगा। 10/3 आया था उसका। उसका नसा none of these था ना। हाँ सर, ऐसा 10 none of none these of these जनरली होगा। आंसर, हाँ जनरली आंसर none of these देते नहीं, लेकिन उसमें मतलब एज इट इज क्वेश्चन दे दिए थे बुक से उठा के। सर प्लीज सर, आपने ही किया वो क्वेश्चन दिया था पूरा। हाँ कर दिए। सर हो मैंने गया हैंड सबका रेज किया, सर रिकॉर्डिंग। दे दीजिए अच्छा रिकॉर्डिंग। हाँ तो नाम भी तो ऐसा रखे कि समझ में नहीं। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ठीक है ना। अब वीट स्टोन ब्रिज नहीं था वो, अरे वीट स्टोन ब्रिज नहीं था, विषय को बेवकूफ बनाए थे। वीट स्टोन ब्रिज कहाँ था उसमें, वो दिख रहा था वीट स्टोन ब्रिज जैसा, वीट स्टोन ब्रिज था नहीं वो। अरे वीट स्टोन ब्रिज ये समझ के तो नहीं कर दिए उसको। हाँ सर, नहीं व्हीट स्टोन नहीं है नहीं वो। सर, नहीं था व्हीटस्टोन। देखो कैसे था, ऐसे था, मतलब देखने में था ना वैसा, बट वो वीट स्टोन सर था नहीं। अनिमेश का नाम का कॉम्बिनेशन हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन। हाँ ठीक है। अब देखने में वीट स्टोन था, वीट स्टोन को तुम्हें ध्यान देना है किस पॉइंट के बीच में निकाल रहा है, ठीक है ना। ये गलती मत कर देना। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पेन क्यों नहीं चल रही है, हाँ ठीक। हाँ सॉरी गुड इवनिंग। ठीक है देखो ऐसे था ना। सर चैट में कुछ लिखा हूँ। अब हमको डेटा नहीं याद है, लेकिन हम ऐसे लिख दे रहे तो हैं। 5/2 था सर, 10/3 कहाँ से? अब जो भी था हमको डेटा नहीं याद है। देखो 6 वाले 3 का ना। 6 3 18 9 इस तरह से मान लो कुछ सर था। 6/4 ठीक था है ना, और 3/2 था। जो भी था ठीक है, मतलब वीट स्टोन ही बना रहा है ऐसे था मान लो। ठीक है तो देखो चैट में अगर कुछ लिखा जैसे हूँ। कि हाँ ए बी ये वीट सी स्टोन थोड़ा है। डी, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी के बीच में अगर पूछा जाएगा ना तो वीट स्टोन वाली कंडीशन लगाना, ठीक है ना, गलत मत कर देना। बीसी के सर। बीच में लगेगा तब वीट स्टोन लगेगा, एडी के बीच में लगेगा तब वीट स्टोन थोड़ी लगेगा। यस सर, यस। अरे नहीं समझे, एडी के बीच तो में पूछा समझ गया था ना, ऐसे पूछा गया था, समझ ठीक है ना। तो गलती मत कर देना, ठीक है ना। एडी ने एमएन था। चलो MN। हाँ मतलब जो भी था, हम मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, याद नहीं है क्या था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की थीम याद है, 10/3 बाकी आएगा, तो नहीं याद है। 5/2 नहीं। अब पता नहीं कितना आ रहा था, 5/2 10/3 जो भी आ रहा था, वो डेटा नहीं याद है क्वेश्चन का। सर 10/3। ऐसे 10/3 आ रहा था, ठीक है चलो जो भी था, नन ऑफ दीज था। तो लेकिन एक मिनट, नन ऑफ दीज में भी सही आना चाहिए ना। 10/3 कौन बोल रहा है? 10/3। अब देखो सर अनिमेश सही। बोल रहा है 5/2 था, 10/3, एक बार मैच करा लेना, ठीक है ना। सर 5/2 ही सर मैं डेटा सर अभी देख रहा हूँ सर, अभी सॉल्व हो जाएगा सर। 5/2 होगा सर। 5/2 होगा। 5/2 समीक्षा ने भी सर बोला 5/2 5/2। था। कई सारे बच्चे 5/2 बोल रहे हैं। 10/3। यस सर सॉल्व 5/2। कर दीजिए यहीं। हाँ सर, अभी वैल्यू बोल रहा हूँ सर, सॉल्व करिए सर। क्या 10/3 कई बच्चों को कैसे आ रहा था, चलो बताओ जरा क्या था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और बीच में 10। सर और यहाँ 10 पे ऐसे 10 था। को इन्वॉल्व नहीं किए होंगे इसीलिए आ रहा था। 6 4 क्या क्या था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था, और पहले 4, नहीं ऊपर 4। इधर 10 अरे सर, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 10 इसमें 10 था। 10 नहीं यहाँ और 10 नहीं। हाँ 2 और हाँ 3 था, यहाँ 2 और यहाँ पर 3/2 था। यहाँ पर 3 था। 3 और 2। बीच वाले में 10 था अच्छा सर, बीच वाले में 10। अच्छा ठीक, ये 3 था, ये 2 था, 6 2 12 3 4 3 12, और बीच वाला कितना बीच था, वाले में 10 10 था। 10। 10। हाँ सर। देखो ये 6 4 10, ठीक है ना, और 10 10 5 5 5 5/2 आएगा ना, नहीं हाँ समझे। सर, अरे ये बताओ, पता नहीं ये क्या 6 4 कितना 10, बीच का तो 10 है ही, फिर लास्ट वाला 5 है, ठीक है। ये 10 सॉरी ये 10 है, तो 10 और 10 कितना 5, अरे होगा कि नहीं, 10 × 10/10 + 10 5, फिर उसके बाद ये हो गया ऐसे 5 5 लग रहा है सब 5 भुला 5 गए। 5/2। चैट में लिखा हूँ। अरे क्या गलती की पहले हमको ये बताओ, हमको तो डर लगने लगा तुम लोग से। नहीं सर, सर ये चैट वाला आ में गया था। NMMG/NM+ होना जो जिसमें कई सारे मासेस थे, जिसमें टेंशन पूछ लिया गया था, उसका आंसर पहला वाला था,
क्योंकि हमको याद है कि हाँ पहले सर 3 पहला क्वेश्चन वाला हाँ पहला वाला हाँ ठीक है, सोल्यूशन व्हाट्सएप भेजना, ठीक है ना। देखो यस जिसका सर जिसका 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 10/3 आया है, जिसका जिसका 10/3 आंसर आ रहा है, एक बार जरा व्हाट्सएप पे भेजना कि तुम लोगों ने किया क्या था, क्योंकि हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि सर इसमें गलती कौन सा कहाँ कर सर? दी है। अरे वो रेजिस्टेंस वाला, ये रेजिस्टेंस वाला, ये वाला नहीं सर, जिसका नहीं जिसका 10 टेंशन क्या था? अरे पहला क्वेश्चन नहीं था जिसमें कई सारे ब्लॉक लगे हुए थे, n नंबर ऑफ अच्छा ब्लॉक लगे वो हुए वाला थे। सब वो तो निकल ही गया हाँ था सर। हाँ वो मतलब इक्वेशन डाल के t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हमको ये वाला जिसका आंसर 10/3 आया करंट था वाला सोल्यूशन बोले भेजना, ठीक है ना। ये कहाँ से गलत हो गया हमको इसमें, मतलब ये तो इस पहला सिंपल वाला था ना, ये तो आंख से मतलब तो बिना पेन देखना चुराए करिए निकालने वाला इसमें तो क्वेश्चन था। सर पेन मतलब रखते भी नहीं कॉपी पर। ठीक है, आवाज और रिफ्लेक्शन पे थोड़ा सा स्पीड सर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा 10/3 जल्दी जल्दी करते आएगा हैं। और नहीं आएगा 10/3, अभी तुम्हारे सामने सर निकाल लिया, अगर यही 5/2 डेटा है तो आएगा। 10/3 नहीं सर आएगा। मैं फिर से अभी चेक किया था 10/3 नहीं 10/4 रहेगा 10/4। नहीं सर 10/3 ठीक, अब देखो रिफ्रैक्शन में क्या क्या बताया, तो अब वापस आ जाओ इस पे, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन में क्या बताया था, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, ठीक है ना। और अगर स्पीड उसकी बढ़ जाती है, मतलब अगर वो सपोज घट जाती है, ठीक है ना। सपोज मान लो ये है रेयरर, तो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती, आज क्या आवाज आना बंद क्रिटिकल हो है? गई। हाँ जल्दी लेकर आते हैं थोड़ा सा। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है, बीच में अगर नहीं आएगी बता देना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलते हैं, आ रही ठीक है। थोड़ा क्या स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के चलते हैं, क्योंकि पिछली चीजें रिवाइज करा रहे हैं। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर आती है तो उसकी स्पीड 50 क्या मीटर होती पर है, सेकंड से। घट जाती है, ठीक है ना। अरे 50 मीटर कैसे पता कि 50 मीटर ही घटेगी, उसको शॉर्ट भी कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तब जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड घट जाती है, ठीक है ना। स्पीड घट जाती है तो क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे, ठीक है। नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता है, ओरिजिनल पाथ होता है इसका ये वाला। लेकिन जब ये रेयर डेंसर गई तो इसकी स्पीड कम हुई और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। नॉर्मल की तरफ गई तो इसकी क्या क्या चीजें बदली, इसकी स्पीड बदली और इसका वेवलेंथ बदला, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वही की वही रह गई, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या चीजें बदलती है स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में से, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि हमें चैट क्या में क्या पूछ बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, बाकी वेवलेंथ और क्या बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, ठीक है ना। रेयर से डेंसर जाएगी तो स्पीड घट जाएगी, और इसी का उल्टा अगर काम कर दें, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकंड बोलने का अच्छा ठीक है। देखो ये क्या है, सर आपको अगर ये क्वेश्चन भेजे। क्वेश्चन क्या, कौन सा क्वेश्चन, तो फिर से भेजे। कौन सा क्वेश्चन, अभी हम व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं, फोन से एकदम दूर है अभी, ठीक है। फोटोन लीस्ट टाइम के, हाँ अब फोटोन आ फोटोन गया लीस्ट टाइम का पता कैसे लगाता है। अब फोटोन लीस्ट टाइम का पता नहीं लगाता, लाइट जो है वो अपने आप, मतलब उसका जो है ना वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पे चलती है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं, 2 इस पाथ मिनट्स मतलब ऐसे प्रिंसिपल ऑफ चलती है कि लीस्ट वो टाइम है। कम से कम, हाँ मिनिमम टाइम में वो पाथ ट्रेवल करती है, ठीक है ना। सर क्यों लॉन्गर देखो क्यों नहीं करती क्योंकि उसका एक्सेलरेशन होता है, उसके मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई मास नहीं होता है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उन पर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होती है। फोटोन का एक्सेलरेशन, हाँ सर, एक्सेलरेशन से move करता है। लाइट लॉन्गर पार्ट क्यों नहीं चूज करती, मतलब स्लोअर शॉर्टर पे क्यों जाती क्योंकि वही एक उसके पार्टिकल्स का कोई मास ही अरे नहीं होता, इसीलिए सबसे तेज ट्रेवल करती है। नहीं सबसे तेज ट्रेवल करने वाली बात नहीं है ये कह कंजर्वेशन रहे ऑफ कि मोमेंटम को देखकर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखकर। मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं कह सकते, इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखो मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम जो होता है ना वो फिर उसमें जाना पड़ेगा, तो मैं क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाना पड़ेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट जहाँ पे हाँ आता है, सर, ठीक है ना, वहां पे फोटॉन्स की बात होती है। एमिशन ऑफ फोटॉन फ्रॉम मेटल्स। हाँ ठीक है ना, एक्सरे में इसी का उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक्सरे जो निकलता है वो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एकदम एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब उसमें फोटोन डालकर उससे लाइट रेज निकालते इलेक्ट्रॉन हैं। निकालते हैं, फोर अच्छा हाँ नहीं, सॉरी, हाँ अरे इसमें इलेक्ट्रॉनिक। फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन गिरा के फोटोन निकालते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ।
ठीक है, देखो डेंसर से रेयर जब जाएगी तो ये क्या करेगी, हमेशा नॉर्मल से दूर चली जाएगी। डेंसर से रेयर जब जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है ना, स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है ना, स्पीड डिक्रीज, और यहाँ पे जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा E/V in medium. देखो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, नहीं इसको स्नेसलो नहीं बोलते हैं, स्नेसलो दूसरा है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, N1 sin ठीक है theta ना, 1 is equal to टू द N2 sin स्पीड ऑफ theta. द लाइट। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो एन से डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं, बुक में अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, कहीं एन यूज कर देते हैं, कहीं म्यू। म्यू मतलब वही फ्रिक्शन वाला जो देखने में लगता है वही, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सी बाई वी, वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन v is the speed of light in medium, ठीक है ना, ठीक है ना। अब वही पिछला ही बता रहे हैं, ठीक है ना, पिछला ही बता रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन। सर ये जो ऑप्टिकली डेंसर और रेडियर होता है सर, उससे कोई भी मतलब रिलेशन होता है क्या डेंसिटी से, तो मास और डेंसिटी वाला रिलेशन नहीं होता ना सर? नहीं, डेंसिटी से डेंसिटी, वो डेंसिटी और ये ऑप्टिकल डेंसिटी ये अलग अलग चीजें हैं हाँ दोनों, सर, ठीक है ना। हाँ ये सर। दोनों बिल्कुल ही तो कंप्लीटली अलग कोई अलग भी चीजें हैं, रिलेशन नहीं है? नहीं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो जो इसका फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, जैसे कि ये मान लो ये सरफेस है जहां से मीडियम अलग अलग हो रहे हैं, ये है मीडियम 1, ठीक है ना, ये मीडियम 1, ये वाला मीडियम वाला 2। आज कौन फोन किया, अरे अच्छा चलो बात करते हैं। हाँ, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है ना। अरे पानी वाला अभी कहाँ आएगा रात में, और पानी वाला क्यों आएगा, पानी वाला कौन? देखो ये मीडियम बारिश 1 के मीडियम 2, बादल। ठीक है ना, ठीक है ना। लाइट रे ऐसे ट्रेवल की, ऐसे 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 गई, मान लो कौन से कलर से चलाएं, ब्लू कलर ग्रीन कलर, ठीक है, ऐसे गई, ठीक, कैसे भी चली गई। अगर ये मान 90 लो डिग्री एंगल, होता है सर तो ऑप्टिकली रेयर और डेंसर से मतलब नहीं है ना, कुछ भी होता है। बता 90 डिग्री पे आएंगे, ठीक है। देखो ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको बोले आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको बोले आर, ठीक है ना। ठीक है, नहीं पानी वाले का नहीं, पानी वाले कहाँ से आ जाएगा फोन, पानी थोड़ी आता है, पानी वाला ठीक कौन है। है? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। नहीं v इज इक्वल टू आई आर कहाँ से आ गया यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, और ये है नॉर्मल। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स मतलब जो दूसरा लॉ है, ठीक है ना, मतलब रिफ्रैक्शन का जो दूसरा क्या, पहला लॉ जो है, ठीक है ना, जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, स्नेल्स लॉ, हाँ, इधर का सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 sin n2, i is equal to N2 sin ठीक r. है। हाँ, तो ये कहता है, ठीक है, हाँ हाँ, n1 sin i, ठीक है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट रे इज कमिंग, ठीक है ना। तो n1 वो मीडियम है जहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है ना। तो n1 into sin i, i is the angle of incidence, is equal to n2 into n2 मतलब वो मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है, into sin of angle of refraction, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये याद रखना है, दिस इज स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, दिस इज स्नेल्स लॉ, और ये दिस इज द लॉज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, लॉ ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इसका डेरिवेशन बहुत इजी हाँ है। हाँ, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। डेरिवेशन होता है ऐसा नहीं है, डेरिवेशन है, ठीक है ना, बट करना नहीं है, ठीक है ना। सब वही ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल। अच्छा नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगेगी, रियल डेथ अपेंड क्लास पर, हाँ बताएंगे, ठीक है ना। n1 n2 क्या है, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1, ठीक है ना। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। मीडियम 1 मतलब, देखो मीडियम 1 मीडियम 2 मत याद रखो, ये ऐसे याद रखो कि जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ठीक।
जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक, इतना याद रखना है बस, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है ना। और सिमिलरली n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, ठीक है ना। तो इतना पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। इसका नहीं तो इसका नहीं डेरिवेशन। हाँ, तो याद रखो इसको, ठीक है ना। n1 sin i is equal to n2 sin r, ठीक है ना। n1 क्या है? n1 is the refractive index of the medium from which the light ray is coming, n2 is the refractive index of the medium in which the light ray is going। ठीक, इतना याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, ठीक है ना, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंस हुई उसको अच्छा, एंगल इसका आई, डेरिवेशन फॉर्मेट से है। क्या इसका डेरिवेशन, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फॉर्मेट्स इसका प्रिंसिपल से है। डेरिवेशन वेव्स में, हाँ, वेव ऑप्टिक्स में कराया भी जाता है, ठीक है ना। क्लास 12th में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, क्लास 12th में, मतलब एक तो सब्जेक्टिव कराएंगे। क्वेश्चन में। नहीं, वेव ऑप्टिक्स वो वेव का पार्ट है ना, वो वेव वेव का पार्ट है ऑप्टिक्स में ये। है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। वो इसमें नहीं आता है, मतलब रे ऑप्टिक्स में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। 9th में कराएंगे। उसमें वही नहीं, वो 9th वही में आता ही नहीं प्रिंसिपल का है, यूज होता है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। वो सीधे सीधे क्लास 11th या 12th जब भी सिलेबस में आता है तब पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। देखो ये क्या, अच्छा आवाज क्रैक कर रही है। सर सही 11 12 का बात कोई भी सही चीज है। क्या मतलब सर ग्रेजुएशन में भी आता है क्या कोई भी चीज, मतलब इसके सेम चीज? जो बेसिक चीजें पढ़ोगे वही चीज तो आगे जाके उसी चीज को तो पढ़ेंगे ना, मतलब और नई नई चीजें पढ़ेंगे, लेकिन बट बेसिक तो चाहिए ना, मतलब उसका एप्लीकेशन तो चाहिए मतलब जो भी यही पढ़ रहे हैं बेसिक यहाँ पे। पर ही वो हाँ एडवांस होता है ग्रेजुएशन में। हाँ हाँ, ठीक है ना। नई नई चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट बेसिक चीजें चाहिए तभी वो समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो n1 इज द मीडियम, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, फ्रॉम विच द लाइट रे इज कमिंग, ठीक है ना। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है, यानी कि जहां रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो बस सिंपल याद रखना है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ठीक है ना। लॉ का नाम क्या लिखे थे? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। एस थोड़ा लिखा सा है। साफ साफ लिख देते हैं, एस स्नेल्स डबल लॉ। एस एन ई इसे डबल एस, पीडीएफ यही में होता लिख है ना, लीजिएगा। स्नेल्स लॉ। हाँ, हाँ सर। स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, सर ये पहली होता है बार इसे स्नेल्स लॉ, पढ़े थे तो स्नेल याद आ रहा था, वो जो स्लो चलता। ठीक है। ये लॉ याद रखोगे ना, ठीक है ना। ये इसने SNAIL नहीं है, SNE डबल एल है, ठीक है ना, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सपोज उसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यही थी, कहाँ गई, नया पेज में दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी भी इंडेक्स दिया है की, तो भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा देर म्यूट हो जाओ, ठीक है। देखो सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कहीं कैलकुलेट करने के लिए अगर इन केस पूछता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि सपोज जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एयर है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा कुछ भी है, सपोज क्या है, पानी वानी है या जो भी है, ठीक है ना, वाटर वाटर ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो लाइट रे, ठीक है ना, हाँ 4/3 होता है। लाइट रे जब ऐसे आई, ठीक है ना, इंसिडेंट हुई, वाटर में गई ऐसे, ठीक। तो मान लो एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c है, ठीक है ना। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c है, ठीक है ना। अब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सपोज v है, ठीक है ना। वाटर में, ये वाटर है तो स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है सपोज वो v है, ठीक है ना। एयर में स्पीड ऑफ लाइट c है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट v है। तो इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर क्या होगा, वो होगा स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, ठीक है ना, c अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, v, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर कितना होगा, c/v, ठीक।
और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मतलब बुक्स में दिया भी रहता है या क्वेश्चन देते हैं तो वहां पे दिया रहता है, ठीक है ना, वो होता है लगभग कितना 4/3, ठीक है ना। अब दोनों पे लिखते हैं, दोनों पे लिखते हैं, अभी तो आईपैड पे लिख रहे हैं 4/3, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है ना, इज इक्वल टू C/V। इस फॉर्मूले को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके तुम पानी में लाइट की स्पीड निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। अगर V की वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ जाएगा C/4/3, और C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻⁹/4/3, मतलब 9/8, ठीक है ना, 339 9/8, 9/8 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। प्योर वाटर नॉन कोलाइडल। अब प्योर वाटर जैसे देखो ये सारी जो भी चीजें कह रहे हैं ना वो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मतलब जस्ट भी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा वहां पे, इतना कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। 9/8 कैसे आया, 9/8 कैसे आया, 3/4/3 कितना होगा, 3/4/3, ठीक है, 3/4/3 तो 9/8 ही आएगा ना, और ये 3 ऊपर नहीं चला जाएगा, ठीक है ना, तो 9/8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड, अरे सॉरी 9/4, ओके सॉरी हाँ 9/4, 9/4 मतलब 2.25, ठीक है ना, हाँ 2.25 10⁹ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ ठीक। यहाँ तक तो बात सही थी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को आगे लगाते हैं नितेश को, ठीक है। अब स्नेस लॉ तुम्हें याद रखना है, स्नेस लॉ याद रखना है कैसे कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n1 क्या है, n1 क्वेश्चन में दिया रहेगा सपोज, ठीक है ना, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम व्हिच द लाइट रे इज कमिंग, ठीक है ना, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन व्हिच द लाइट रे इज गोइंग, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, और 10⁹ ही होगा ना, 10⁹, ठीक है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 ही तो होगा ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है ना, 1 से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कितना क्या लिखे थे C/V, ठीक है ना, C/V तो लिखे थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the speed of the light in vacuum upon is the speed of light in the medium, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो ये V की जगह पे C/1, ठीक है ना। हाँ नहीं वैक्यूम से तेज नहीं होता, ठीक है ना, वैक्यूम मैक्सिमम स्पीड होती है, ठीक, नहीं वैक्यूम से कहीं तेज नहीं चलता, वैक्यूम में स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड है। अब 140 चैट आ गया, चैट 140 नहीं आया, चैट तो बस 4-5 ही आया, बट बाकी फालतू के मैसेज रिपीटेड मैसेज है, ठीक है ना। अब वैक्यूम मतलब मीडियम ही नहीं होता है ना, वैक्यूम रेयरेस्ट मीडियम थोड़ी ना है, वैक्यूम मतलब मीडियम ही नहीं होता है, ठीक है ना, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं, कुछ नहीं वहां पे, ठीक है ना, ठीक है। कहाँ पे ये क्या है 11:58, ठीक है, हाँ देख लिए 11:51 ना, ठीक। अब आ जाओ जरा इस पे क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट, एक आसान सा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, फिर बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, 2 छोटे बच्चों वाला, फिर उसके बाद एक बड़े बच्चों वाला और एक सबसे बड़े बच्चों वाला, ठीक है ना। तो सबसे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ से, कितने पे करा लें, मान लो एक सेकंड जरा सोच ले दो, 30 पे करा दें 40, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई 45 डिग्री पे, ठीक है ना, क्या हो गया, हाँ जी दिन कुछ ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है ना, यानी 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, ठीक है ना, और एक सेकंड रुक जाओ, और यहाँ पे हाँ ठीक है
ठीक है, 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई। ये क्या है, एयर है, ठीक है ना, ये एयर है, एयर है मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1, ठीक है ना, और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, ठीक है ना, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, ठीक। तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब 45 कैसे हो जाएगा, 45 पे आएगी, 45 पे चली भी जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है शिवांग, 90 डिग्री कैसे आ गया आंसर। किसका किसका सही आया, अनिमेश का सही आया, अभिषेक का सही आया, हाँ अनिमेश का सही आया, अभिषेक का सही आया, और साकिब 55 डिग्री का तो हम ऐसा कुछ डेटा बता ही नहीं रहे कि 55 डिग्री निकलेगा कहीं से, ठीक है ना। नहीं समृद्ध, एंगल पूछे ना, एंगल एंगल एंगल, अभिषेक का सही है, नहीं 37 नहीं है, हाँ सुहाने का सही है, और अब कुछ दिख नहीं रहा है, एक बार जितना एग्जिट करके ज्वाइन करो, एग्जिट करके ज्वाइन करो, ठीक है ना। नहीं समृद्ध, एंगल पूछे है ना, एंगल, ये कैसे 45/√2 कोई एंगल थोड़ी ना, ऐसा कुछ एंगल नहीं आएगा। नहीं अमितेश गड़बड़ है, शिवांग गलत है, नेहा सही है, शिवांग गलत, अमितेश गलत, अतुल नहीं, अतुल रेंज थोड़ी ना आएगा एंगल का, एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, ठीक है ना, एक सेकेंड, रेंज नहीं आएगा ना। अब 1/2 कैसे है, अरे कैसे कर दिए, हाँ 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, साथ साथ निकालते हैं, ठीक है। क्या लगाना था, n1 साइन आई बता रहे, देखो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन r, ठीक है ना। क्या n1 की वैल्यू पता है, n1 की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू 1 है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देखो 1 दिए थे, ठीक है ना। हाँ साइन आई, क्या साइन 45 है, हाँ अब सही आया है, ठीक है, सिली मिस्टेक, अच्छा साइन 45, n2 की वैल्यू √2 साइन r, ठीक है ना, साइन r, ठीक। अच्छा ये बता देना, इसी क्वेश्चन में जरा बताना कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, इसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेविएशन बता दो कितना होगा आंसर में। देखो उसको कर लेते हैं पूरा, हाँ ठीक है, देखो 1 into, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ शिवांग अब सही है, अब सही है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 था, ये √2 था, ये था साइन r, ठीक है ना। तो ये √2 इधर जाके हो गया 1/2 इज इक्वल टू साइन r। अब साइन के किस मतलब थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती थी, क्या 30 डिग्री के लिए ऐसा होता था, 30 डिग्री, तो मतलब r की वैल्यू आ गई यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइट रे कितने पे गई 30 पे, तो डेविएशन कितने का हुआ, डेविएशन कितने का हुआ, क्या डेविएशन 15 डिग्री का हुआ, 15 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। 15 डिग्री कौन सा वाइज, क्लॉक वाइज ना, 15 डिग्री डेल्टा डेविएशन की बात करें 15 डिग्री क्लॉक वाइज, ठीक है ना, हाँ ठीक, ओके। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक और आसान क्वेश्चन, कितना चैट आ गया 130, शोएब अख्तर आंसर, ये कहाँ से आ गया, सबसे पहला अभिषेक का आया था और अनिमेश का आया था, अभिषेक अनिमेश, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू रटी होनी चाहिए नहीं तो गड़बड़ी करोगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं करने वाले, ठीक है ना। फटाफट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब पूरा का पूरा टाइम पास है, टाइम पास नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, एक क्वेश्चन इस पे और बस, ठीक, एक और टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट हुई मान लो ऐसे 60 डिग्री पे, ऐसे इंसिडेंट हुई 60 डिग्री पे, ठीक है ना। ये क्या है, एयर है, एयर जब भी बोला जाए, जहां भी एयर बोल दिया जाए तो अपने आप समझ जाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है ना। वो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, एयर बोल दिया इसका मतलब समझ जाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, ठीक। जिस मीडियम में आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है ना। बताओ एंगल ऑफ डेविएशन,
एंगल ऑफ डेविएशन पूछे हैं, गलती मत कर देना। एंगल ऑफ डेविएशन, बड़े फोन आ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन सारे बच्चों ने सही सही लिखा, गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो हम अभी आंसर मतलब हमको जो गलत दिखाई देगा ना उसी का नाम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको भी सारे सही दिख रहे हैं, इसीलिए हम नाम किसी का नहीं ले रहे, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, किसी का आंसर वो गलत दिखाई दिया। राज, राज पकड़ा गए, गलत है। ऑड मैन आउट ना, तो गलत मिल गया, ठीक है। और एंगल और डेविएशन पूछे थे। अब पहले पहले तो पता नहीं, हम तो बस ऐसे आंसर देखते जा रहे हैं। देखो जिसका आंसर गलत होगा उसका बताएंगे ना, उसका जिसका आंसर गलत है उसका बताएंगे, ठीक है ना। साकेत गलत है, साकेत गलत है। अब देखो जिसका गलत है उसका बता रहे हैं, क्योंकि सही तो बहुत ज्यादा है, तो जो गलत है। राइज के बाद क्या लिखे, उसके बाद कितना लिखे, कहीं लिखे। नहीं राज, नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 15 कैसे आ जाएगा बताओ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है ना। ये लाइट रे ऐसे गई, ये लाइट रे ऐसे गई है, ठीक है ना, ऐसे गई है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या लगाए, यहाँ पे लगाए n1, ठीक है, देखो n1 साइन आई, ये सिंपल सा स्नेल्स लॉ लगा रहा है, बार बार लगा रहे हैं यही काम, ठीक है ना। n2 साइन r, ठीक है ना। यानी इस तरह का अब टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है ना। अब ये मतलब छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, अब कितना ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन दे, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े बच्चों पे, ठीक है ना, करना यही काम है लेकिन थोड़ा सा बड़े बच्चों वाला काम करना है, ठीक है ना। साइन आर, ठीक है, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। क्या करना था, n1 की वैल्यू 1, आई साइन आई की वैल्यू साइन 60। अब वैल्यू याद नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा। n2 की वैल्यू √3 इंटू साइन आर, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती थी √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर। √3 से √3 कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन आर। तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, ये एंगल आया 30। तो ये लाइट रे जा रही थी ऐसे लेकिन चली गई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रही थी तो ये डेविएशन आया 30 डिग्री, ठीक है ना। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री CW क्लॉकवाइज, ठीक है। एक बार चैट देख लें क्या हो गया, ठीक है। जितने देखना एक बार, पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किए थे, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे तुम लोग बड़े हो गए हो, ठीक है, आज तुम लोग छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करोगे, ये छोटे क्वेश्चन छोटे से भी छोटे बच्चों के लिए था, ठीक है ना। अब थोड़ा बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन आते हैं, बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा संभल के करना, ठीक है ना। आज इतने दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है और वो तुम्हारे साइड पे है, वहां जहाँ पे हो वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। इसको जरा देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है, 10 सेकंड इसको देख लो, फिर हम नया क्वेश्चन देते हैं। नया क्वेश्चन धीरे धीरे करना, हर जल्दी जल्दी मत करना, ठीक है ना। आंसर लाने के चक्कर में मत पड़ना, आराम से सही करने के चक्कर में पड़ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो इनिशियली तुम लोग को क्या करना है कि आंसर जल्दी लाके कोई वो नहीं मिलने वाला, ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आंसर आराम से धीरे धीरे सही लाना जरूरी है, ठीक है ना। 10 सेकंड हो गए, हाँ ओके, 10 सेकंड हो गए। नया क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में क्या है ना कि इस बार एक ग्लास स्फेयर है, ग्लास स्फेयर ऐसे, ठीक है ना, स्फेरिकल ग्लास स्फेयर, मतलब स्फेरिकल क्या, स्फेयर जो बोल दिया तो, ठीक है ना, ये ऐसे ग्लास है, ठीक है ना। हाँ गलत लाने पे, हाँ अरे वो गलत लाओगे तो अब मतलब सही ज्यादा बच्चों का आंसर आ रहा था, गलत तब कम बच्चों का आ रहा था। हाँ बता रहे, एक मिनट पहले बना तो लें, तो सर्कल भी नहीं बनता है हमसे, ठीक है ना। ये सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल का कहीं सेंटर वेंटर है, ठीक, ठीक है, ऐसे है ये,
ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं सेंटर है, ठीक है ना। अब परफेक्ट तो नहीं बन पाया, अच्छा 2 मिनट्स कम बचा है, ठीक है कोई बात नहीं, शायद जूम में टाइम अब चलता रहता है, खत्म नहीं होता। अब देखो यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करा है, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करा है 60 डिग्री पे, ठीक है ना, 60 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट करा है। ये जो ग्लास का स्फेयर है ना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है, ठीक है ना। जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। अरे क्वेश्चन तो बता दें पहले। हाँ ठीक है, इसका तुम्हें निकालना है डेविएशन, एंगल ऑफ नेट डेविएशन। अच्छा एक बार ये बताना, यहाँ पे एक बार ये बताना, जरा चैट पे लिख के बताना, एक बार रिफ्रैक्शन होगा कि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन 1 बार कि 2 बार? 2 बार होगा ना, ठीक है। तो 2 बार कराना है और 2 बार डेविएशन होगा। वो दोनों डेविएशन का तुम्हें देखना होगा कि डायरेक्शन क्या है। अगर सेम सेंस में है, मतलब सेम सेंस मतलब कि अगर दोनों ही क्लॉकवाइज या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, एंगुलर डेविएशन 0 नहीं हो जाएगा। अरे 0 कहां से हो गया? 0 नहीं होगा। नहीं सुनाई, 90 डिग्री भी नहीं होगा। देखो 2 बार होगा, ठीक है ना, 2 बार रिफ्रैक्शन कराना है। अच्छा एक बात बताना, अच्छा एक चीज तो पूछना भूल गए, इसका नॉर्मल कहां से पास होगा? इस स्फेयर के लिए नॉर्मल कहां से ड्रॉ करोगे? इस स्फेयर के लिए नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, जरा बता देना। सेंटर से ना, नॉर्मल तो सेंटर से ही ड्रॉ होता है, सी से, ठीक। तो अब जरा करना, जरा इसका आंसर बताना। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन कराए तो क्या हुआ?